अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको दूध से मलाई और मलाई से मक्खन बनाने का तरीका बताऊँगी। आपने बिल्कुल सी हल्की सी आंच पे जो है वो दूध को बॉयल होने के लिए रख देना। ये मेरी थोड़ी सी तेज़ थी, मैं इससे भी कम कर दूँगी। बिल्कुल सी हल्की सी आंच पे आपने रख देना और साथ आप कोई भी काम कर सकती है। इसे छोड़ के आराम आराम से बॉयल होता रहेगा। ये मेरे पास रात का दूध था, पहले से बॉयल हुआ पड़ा था। मैंने कहा इसी से मैं आपको बता देती। ये देखे मैंने इसी तरीके से इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे रख दिया था बॉयल होने के लिए। फिर ये जब बॉयल हो गया था मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें। फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना, जो भी आपके पास पिछला दूध पड़ा हो उसी से इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसी दूध में से निकालेंगे तो फिर जो है ना आपकी मलाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगी और कम आएगी और सही बनेगी भी नहीं। मैं इसमें से दूध नहीं इस्तेमाल करती, मेरे पास जो पहले का दूध होता है मैं वो वाला इस्तेमाल करती हूँ। देखा है मौजा ही मौजा, दूध भी पियो नाल मलाइयाँ भी खाओ तो मक्खन भी खाओ। खैर ये मैं इसे निकाल लूँगी चमचे की मदद से। अब आपने बड़ी जल्दी नहीं करनी मेरी तरह से और नीचे गिरेगी मेरी। आपने आराम से निकालनी है, ठीक है? थोड़ी थोड़ी करके निकाल लें। मुझे थोड़ी करके निकालनी चाहिए थी मगर जल्दी में ना मैंने कहा मैं जल्दी कर लूँ, इसे जल्दी से सारी को एक ही बार में निकाल दूँ। ये देख लें मेरी सारी निकल गई है। आप मैं जो है इसे जो है ना मक्खन बनाने का बताऊँगी कि मैं कैसे मक्खन बनाती हूँ। मैंने जग ले लिया जूसर वाला जो है, इसमें जो है मैं थोड़ी थोड़ी मलाई जो है डाल दूँगी। यहाँ पे मैं आराम से डालूँगी क्योंकि मेरी पहले ही गिर गई थी। तो सा तक यही उसी खैर मेरे हाथ से कोई भी चीज़ है ना बड़ी जल्दी गिर जाती है। मेरे पास ये आधा बोल था मलाई का, वैसे नॉर्मली जो होता है वो फुल होता है, तब मैं बनाती हूँ। आज मैंने कहा अपने व्यूवर्स के लिए जो है ना मैं आधे बोल से मैंने बता दूँ कि तरीका कैसे मक्खन बनेगा। इसे मैं पानी डाल लूँगी, पानी डाल के जो है मैं इसको बना लूँगी। देख लें मैंने इसमें पानी डाल दिया था और मैं इसे अब चला दूँगी जूसर को। और ये जो है 2 से 3 मिनट लेगा और अच्छी तरह 2 लेगा, 3 नहीं लेगा, इतना ज़्यादा नहीं लेता, बहुत ही कम लेता है और फ़ौरन से बन जाता है। जैसे ये देखिए ये फ़ौरन से बन गया है और मैं इसे निकाल लूँगी चम्मच की मदद से। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी, ये क्योंकि नीचे तक गया हुआ था, जो आधा मैं निकाल लूँगी ऊपर से। ये आप भी ऐसे ही करें, कम आंच पे जो है ना हल्की सी आंच पे आप दूध बॉईल करें, फिर उसे ठंडा करके फ्रिज में रख दें। उस दूध को इस्तेमाल नहीं करें, आप रात को रख दें, सुबह फिर जो है ना आप उसमें की मलाई उतार के ना फिर इस्तेमाल कर लें। हमारा दूध भी अच्छा होता है माशाल्लाह से। मेरे बच्चे भी जो है वो चूरी वगैरह जो है शौक़ से खा लेते हैं और मैं ख़ुद भी खा लेती हूँ। हमारा बाहर का घी नहीं आता, यही इस्तेमाल होता है। आप भी ऐसे करें, पैसे बचाएं अपने और साथ सेहत के लिए भी अच्छा होता है ये दूसरे से बहुत ज़्यादा। और मैं दूसरी जो माँ की मलाई रह गई थी मेरी, मैंने वो भी जो है वो ऐसे करके निकाल लिया था मक्खन। ये देख लें इसमें मेरी मलाई थोड़ी ज़्यादा थी, अब मैं इसे निकाल लूँगी। मलाई जो है ना ऐसे आप बेशक चाहे फ्रीज़ कर सकते हैं, बेशक आप फ्रीज़ ना करें। बाहर नहीं रखनी, बस फ्रिज में ही रखनी है। ऊपर रखें या नीचे रखें, जैसे भी रखें, बाहर रखेंगे ना वो खट्टी हो जाएगी इतने दिनों में। तो एहतियात करनी है इस चीज़ का भी आपने कि बाहर नहीं रखनी मलाई। ये देख लें मेरा कितना अच्छा फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि मैं इसलिए इधर कढ़ाई में डाल रही हूँ कि आप बॉक्स में अपने बोल में भी डाल सकते हैं, किसी बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए इधर डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी जो है ना घी बनाना है। आप कोई भी जो है किसी भी जार में जिस चीज़ में भी आप डालते हो उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।